गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं श्रीनिवास तिवारी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा था। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस फिर आपको करके बता देते हैं। बताया था हमने आपको कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका रेखीय संवेग p हमेशा नियत रहता है, p बराबर कांस्टेंट। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम था और ये हमने आपको प्रूव करके दिखाया भी था। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक है आज का, किसी पिंड का लिफ्ट में भार, वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। लिफ्ट में किसी पिंड का भार, यानी किसी पिंड का लिफ्ट में भार। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि लिफ्ट क्या होता है। लिफ्ट एक यंत्र होता है जिसमें आप बैठ करके आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं। जो बहुमंजिली इमारत बनाई जाती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उन हॉस्पिटलों में एक मंजिल से चौथे मंजिल पर या पांचवी मंजिल पर या सातवीं मंजिल पर, मान लीजिए 10 मंजिल का कोई हॉस्पिटल है और सातवीं मंजिल पे आपको जाना है, तो उसमें होता क्या है कि लिफ्ट होती है और उस लिफ्ट में आप बैठेंगे, बटन होता है, आप दबाएंगे, उस तल पे वो आपको उतार देगी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठ करके नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, उसका भार उसको कैसे प्रतीत होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि पृथ्वी प्रत्येक पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी पिंड है तो पृथ्वी उस पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा पिंड पर आरोपित आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। ये वही गुरुत्व बल की हम बात कर रहे हैं कि जिसके कारण आपने देखा कि अगर आप कोई पत्थर का टुकड़ा ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ देर के बाद में पृथ्वी पे आके गिर जाता है। तो ये पृथ्वी जो है उस पर एक आकर्षण बल आरोपित करती है, जिसके कारण वह पृथ्वी पर वापस लौट आता है। इस आकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। अब यदि पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो उस पर गुरुत्व बल mg होगा, क्योंकि गुरुत्व बल, यह गुरुत्व बल का मतलब जब कोई पिंड या वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करता है तो वहां पे त्वरण a नहीं होता है, त्वरण वहां पे क्या होता है, g। तो अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड है और वो गुरुत्व के अधीन से गति कर रहा है तो उस पर गुरुत्व बल जो होगा वो उसके भार के बराबर होगा, यानी W बराबर क्या होगा, mg होगा। पृथ्वी द्वारा पिंड पर आरोपित, पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगने वाले या आरोपित इसी गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व बल को पिंड का भार कहते हैं। ये जो गुरुत्व बल होता है, ये पिंड का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। अब देखिए, जब हम पृथ्वी तल पर खड़े होते हैं, मान लीजिए कि हम पृथ्वी तल पर खड़े हैं, तो जब हम या कोई भी व्यक्ति, आप हैं या कोई व्यक्ति है, जब कोई पृथ्वी तल पर खड़ा होता है तो गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी को नीचे की ओर दबाता है। जब आप पृथ्वी पर खड़े हैं या हम खड़े हैं या कोई खड़ा है तो वो गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी को नीचे की ओर दबाता है। वह पृथ्वी को नीचे की ओर दबाता है, जिससे हम पृथ्वी को दबाते हैं, हमारा भार है। यानी वह बल जिससे हम पृथ्वी को दबाते हैं वही क्या है, हमारा भार है। मान लीजिए सपोर्ट दैट यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब ये क्या कर रहा है, पृथ्वी को ऐसे अपने पैर से दबाए हुए है। ये क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। तो यहाँ पे जिस बल से ये दबा रहा है, यही बल क्या है, W बराबर mg, यानी यही बल उसका क्या है, भार। अब पृथ्वी भी हम पर ऊपर की ओर, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी हम पर, ये तो नीचे की ओर लग रहा है, W बराबर mg, और पृथ्वी भी हम पर ऊपर की ओर बल लगाती है। पृथ्वी भी हम पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है, और जो पृथ्वी हमारे ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है
उसको हम लगाती है, इसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ये जो पृथ्वी ऊपर की तरफ बल लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल कहते हैं, आर कहते हैं। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने मान लिया कि स्मॉल एम द्रव्यमान का एक मनुष्य लिफ्ट के अंदर भार तोलने वाली, यानी लिफ्ट के अंदर भार तोलने वाली मशीन पर खड़ा किया गया है। एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर क्या है कि एक मनुष्य है, लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर क्या है, एक मनुष्य। ये आपकी लिफ्ट है। अब इस लिफ्ट के अंदर एक मनुष्य है, ये एक मनुष्य है, लिफ्ट के अंदर भार तोलने वाली मशीन पर खड़ा किया गया है। इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। अब इस अवस्था में मनुष्य पर लगने वाले बल होंगे, मनुष्य का भार mg नीचे की तरफ कार्य करेगा और प्रतिक्रिया कहाँ कार्य करेगा, ऊपर की तरफ। ये जो मनुष्य का भार है ये कहाँ कार्य करेगा, नीचे की तरफ, और इसकी प्रतिक्रिया r कहाँ कार्य करेगी, ऊपर की तरफ कार्य करेगी। अब इसके भार को, यानी इसका जो प्रतिक्रिया बल है, इसके प्रतिक्रिया बल R को ही, यानी प्रतिक्रिया बल की माप को ही हम आभासी भार या अथवा प्रभावी भार कहते हैं। तो इसके भार, आभासी भार या प्रभावी भार का अध्ययन हम 4 स्थितियों में करेंगे, भिन्न भिन्न 4 स्थितियों में करेंगे, यानी हम निम्नलिखित 4 स्थितियों पे विचार करेंगे। तो पहली स्थिति हमारी ये है, पहली स्थिति की हम बात करेंगे। पहला केस हमारा यह है कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर उठ रही है। पहली स्थिति हमारी है कि लिफ्ट, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर उठ रही है। तो ये जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर उठ रही है, एक समान वेग से ऊपर उठ रही है, यानी लिफ्ट के अंदर एक मनुष्य खड़ा हुआ है, ठीक है। एक मान लीजिए कि कक्षा 11 का कोई विद्यार्थी खड़ा हुआ है लिफ्ट के अंदर, उसका नाम क्या है, सोनू। सोनू खड़े हैं लिफ्ट के अंदर, और ये लिफ्ट क्या है, एक समान वेग से ऊपर उठ रही है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब ये लिफ्ट के अंदर खड़े हैं तो इनका भार इनकी कहाँ कार्य कर रहा है, नीचे, और प्रतिक्रिया बल R कहाँ कार्य कर रहा है, ऊपर। अब लिफ्ट हमारी एक समान वेग से ऊपर की ओर उठ रही है। तो जब लिफ्ट हमारी एक समान वेग से ऊपर की ओर उठेगी तो इस स्थिति में क्या होगा, देखिए। सबसे पहले बात, ऊपर की ओर गति के लिए, जब लिफ्ट हमारी ऊपर की ओर गति करेगी तब मनुष्य पर ऊपर की ओर नेट बल, देखिएगा, ऊपर की ओर गति के लिए, ऊपर की ओर गति के लिए, जब हमारी लिफ्ट कहाँ गति कर रही है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गति के लिए मनुष्य पर ऊपर की ओर नेट बल, मनुष्य पर ऊपर की ओर नेट बल, मनुष्य पर ऊपर की ओर नेट बल। तो देखिए ये लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो मनुष्य के ऊपर नेट बल कितना हो जाएगा, जब ऊपर की ओर जा रही है तो हमेशा ऊपर वाले प्रतिक्रिया में से नीचे वाले भार को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो नेट बल क्या हो जाएगा, R माइनस mg, नेट बल R माइनस mg। ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि जिस तरफ लिफ्ट जा रही है उस ओर वाले बल में से नीचे वाले को घटाएंगे, विपरीत वाले को। अगर मान लीजिए नीचे आ रही होती तो mg माइनस R होती है,
इस बात का बेहद आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस एम जी, नेट बल R माइनस एम जी कार्य करेगा, R माइनस एम जी कार्य करेगा, यानी नेट बल उस पर कितना कार्य करेगा, R माइनस एम जी कार्य करेगा। अब देखिएगा न्यूटन के दूसरे नियम से, तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, आप जानते हैं कि न्यूटन का नियम क्या है, F बराबर एम ए। तो यहाँ पे नेट बल कितना कार्य कर रहा है, नेट बल कार्य कर रहा है R माइनस एम जी, R माइनस एम जी बराबर व्यक्ति का द्रव्यमान इंटू त्वरण A। अब देखिए यहाँ A के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, जीरो। जीरो इसलिए लिखा जाएगा कि क्योंकि वेग एक समान है, क्योंकि वेग क्या है, एक समान है। और त्वरण की परिभाषा क्या होती है, A इक्वल टू होता है डेल्टा V अपान डेल्टा टी। समय के साथ वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। और अगर वेग एक समान है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इट मीन्स A इक्वल टू जीरो, यानी त्वरण क्या होगा, जीरो। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण जीरो होता है, क्योंकि परिभाषा बहुत स्पष्ट है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब जब वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे हम m इंटू जीरो लिखे, f के स्थान पे क्या लिखा गया, R माइनस एम जी, द्रव्यमान, त्वरण क्या है, जीरो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि वेग एक समान है, क्योंकि वेग क्या है, एक समान है, इसलिए A इक्वल टू जीरो, यानी एक समान वेग से वो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, जो कुछ भी वेग उसका है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, एक समान वेग से जा रही है, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब जब A बराबर जीरो हो गया तो R माइनस एम जी बराबर मिल गया जीरो, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। R बराबर क्या मिल गया हमको, एम जी मिल गया। अर्थात इस अवस्था में मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार W क्या है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर एम जी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, W। एम जी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, W। ये W बराबर एम जी लिखा जा सकता है, भार है ना, इसका भार ये है, तो पृथ्वी लिफ्ट यानी प्रतिक्रिया लगा रहा है, वो भार है प्रतिक्रिया पर। अब देखिएगा जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठेगा और लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही होगी, तो उस स्थिति में जो व्यक्ति का आभासी भार R होगा वो उसके वास्तविक भार W के बराबर होगा। यानी अगर आप कोई लिफ्ट में बैठे हैं और लिफ्ट एक समान वेग से, यानी ये नहीं कि कभी तेज चल रही है, कभी खूब तेज, कभी खूब धीमी, कभी खूब तेज, कभी खूब धीमी, ऐसी नहीं, एक समान जैसे धीरे धीरे जा रही है ऊपर की दिशा में, उसी स्पीड से जाएगी, तो व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर। ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरी कंडीशन के बारे में डिस्कस कीजिए। तो इसको मैं रख कर रहा हूं, अब दूसरी कंडीशन के बारे में चर्चा। देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर उठ रही है। जब लिफ्ट एक समान त्वरण, दूसरा नंबर है जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर उठ रही है, यही लिफ्ट है और ये एक समान त्वरण से कहां उठ रही है, ऊपर उठ रही है। मान लीजिए वो त्वरण क्या है, A है। ऊपर की ओर गति के लिए, ऊपर की ओर गति के लिए, तो जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर उठ रही है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम,
मनुष्य पर नेट बल, कुल बल। अब ये देखिए लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, यानी नेट बल मनुष्य के ऊपर कितना हो जाएगा, आभासी प्रक्रिया R माइनस mg होगा। अब यहाँ R माइनस mg क्यों लिखा गया है, क्योंकि ऊपर की ओर जा रही है। अगर नीचे की ओर आ रही होती तो mg माइनस क्या लिखा जाता, R लिखा जाता। ये ध्यान रखिएगा, जिस ओर जा रही है उस ओर वाले को पहले लिखेंगे और उसमें से नीचे वाले को घटा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मनुष्य पर ऊपर की ओर, यानी मनुष्य पर नेट बल कब, जब ऊपर की ओर करके लिए। तो देखिए इधर फिर क्या लिखेंगे, न्यूटन के दूसरे नियम से। तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल क्या है, नेट बल कितना है, R माइनस mg बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस mg बराबर m, और त्वरण क्या है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, R माइनस mg बराबर हो जाएगा ma, या लिख सकते हैं R बराबर mg को उस तरफ ले जाएंगे तो mg प्लस ma, या R बराबर आपको मिल जाएगा mg के स्थान पे w प्लस m। अब यहां से हमको क्या निष्कर्ष मिलना है, इसके बारे में सोचिए कि जब व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ है और लिफ्ट जो है वो एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। तो जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो हमको मिला R बराबर W प्लस ma। R बराबर क्या मिला, W प्लस ma। अब यहाँ पे देखिए R, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि R इज ग्रेटर देन W, यानी जो आभासी भार है वो वास्तविक भार से अधिक है। R क्या है, R को हम क्या बोलेंगे, ये R जो है ये क्या है, आभासी भार। तो आभासी भार वास्तविक भार से अधिक है, क्योंकि R बराबर है W प्लस ma के, वास्तविक भार प्लस ma के। यानी यहाँ पे अर्थात जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा। आभासी भार R W से क्या होगा, अधिक, क्योंकि R बराबर क्या है, W प्लस ma, यानी व्यक्ति का आभासी भार R वास्तविक भार से अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अर्थात मनुष्य का आभासी भार R वास्तविक भार W से अधिक होगा। आभासी भार W से अधिक होगा, यानी यदि आप हो या मैं हूं या कोई और है या कोई वस्तु है, अगर कोई जीवित प्राणी है तो वो अनुभव करेगा। अगर कोई जीवित प्राणी किसी लिफ्ट में बैठा है और लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो उसको अपना आभासी भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, यानी उसको ऐसा लगेगा कि मेरा भार बढ़ रहा है, मेरा वजन बढ़ रहा है। अब आते हैं तीसरे स्टेप की ओर। तो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप की ओर अब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और तीसरे स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, आइए इस पे हम प्रकाश डालते हैं। तीसरे वाले स्टेप पे, थर्ड वाला स्टेप क्या है, थर्ड वाले स्टेप के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो थर्ड स्टेप ये है कि जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे
ये लिफ्ट है और ये एक समान त्वरण से कहाँ आ रही है, नीचे की दिशा में आ रही है। कहाँ आ रही है, नीचे की दिशा में। तो जब ये लिफ्ट एक समान त्वरण से, अब यहाँ क्या लिखेंगे, नीचे की ओर गति के लिए मनुष्य पर नेट बल। अब यहाँ पे मनुष्य पर जब नेट बल आप निकालेंगे तो आपको क्या परिवर्तित करना रहेगा। अब नेट बल जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे उसकी लिफ्ट कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। इधर का हम चेंज कर दें, फिर से लगा दें तो नीचे की ओर गति के लिए। अब देखिए ये तीर मैंने चेंज कर दिया, ए का नीचे कर दिया, अब नीचे की ओर आ रही है, यानी यहाँ पे नेट बल क्या होगा, पहले किसको लिखेंगे, जिस ओर जा रही है उस बल को, यानी भार mg वास्तविक भार माइनस प्रतिक्रिया r। तो न्यूटन के दूसरे नियम से, तो दूसरे नियम से देखिए नेट बल ये r mg माइनस r होगा। तो ये नेट बल हो गया। तो न्यूटन के दूसरे नियम से mg माइनस r बराबर ma, यानी r को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो mg माइनस ma बराबर r, बराबर क्या हो जाएगा r, या r बराबर आप लिख सकते हैं w माइनस ma। r बराबर क्या मिल गया, w माइनस ma। अब देखिए यहाँ पे r क्या है, r यहाँ पे क्या है, r लेस है, छोटा है किससे, w से। r लेस है, छोटा है w से। तो यहाँ पे जब r यानी मनुष्य का आभासी भार r उसके वास्तविक भार से कम होगा, आभासी भार जो होगा r वो उसके वास्तविक भार, क्योंकि r का मान कम मिलेगा, w में से ma का मान जब निकालेंगे आप, w में से ma को घटाएंगे तब आपको r प्राप्त होगा। यानी r का मान यानी आभासी भार वास्तविक भार से कम है। r क्या है, आभासी है, और w क्या है, वास्तविक। यानी जब आप किसी लिफ्ट में बैठेंगे और लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में आपका जो आभासी भार होगा वो वास्तविक भार से कम होगा। यानी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मेरा वजन घट रहा है, मेरा वजन कम हो रहा है, मेरे भार में कमी आ रही है, ऐसा आप फील करेंगे, ऐसा आप अनुभव करेंगे, ऐसा आप क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। अब देखिए 4 नंबर, चौथा कंडीशन क्या है, चौथा कंडीशन ये है कि जब लिफ्ट स्वतंत्र रूप से गिर रही है। चौथा कंडीशन क्या है, जब लिफ्ट स्वतंत्र रूप से गिर रही है। जब लिफ्ट एक स्वतंत्र रूप से गिर रही है। जब लिफ्ट क्या है, स्वतंत्र रूप से गिर रही है। तो जब स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो a बराबर किसके हो जाएगा, g के, यानी वो गुरुत्व के अधीन गति करेगी और यहाँ पे उसका रेखीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए डस्टर मेरे हाथ में है और इसको मैं ऐसे छोड़ दूं, ये मुक्त रूप से गिरे, यानी इसके ऊपर कोई बाह्य बल ना हो, मुक्त रूप से स्वतंत्रता पूर्वक जब भी कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर गिरती है या आती है तो वह गुरुत्वीय वहां पे त्वरण एक स्थान पे g होता है, यानी वो गुरुत्व के अधीन गति करती है, गुरुत्व के अधीन गति करती है। तो फिर क्या होगा, नीचे की ओर गति के लिए मनुष्य पर नेट बल वही रहेगा, mg माइनस r ही होगा न्यूटन के दूसरे नियम से। तो न्यूटन के दूसरे नियम से क्या हो जाएगा, नेट बल mg माइनस r बराबर ma, परंतु यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, g के, क्योंकि वो लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, उसको किसी बल के कारण नहीं लाया जा रहा है। तो जब बल के कारण
नहीं लाया जा रहा है तो a बराबर g के हो जाएगा, और जब a g के बराबर हो जाएगा तब mg माइनस r बराबर mg। mg दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और r आपको बराबर 0 मिल जाएगा। यानी आप बड़े आसानी के साथ बोल सकते हैं आपको r बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब आप कह सकते हैं अर्थात मनुष्य का आभासी भार r शून्य हो जाएगा। मनुष्य के लिए यह भारहीनता की स्थिति होगी, यानी यहाँ पे मनुष्य अपने भार में कमी का अनुभव करेगा। इस अवस्था में यदि व्यक्ति के सिर पर कोई बोझा रखा हो तो उसका भार भी उसे शून्य प्रतीत होगा। यदि व्यक्ति अपने हाथ में ली गई किसी वस्तु को छोड़ दे तो वह लिफ्ट के फर्श पर नहीं गिरेगी, बल्कि उस व्यक्ति को उसी स्थान पर वायु की में लटकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वस्तु तथा लिफ्ट दोनों की समान त्वरण g के अंतर्गत समान समय में समान दूरियों से नीचे गिर रहे हैं। इस प्रकार लिफ्ट में खड़े व्यक्ति के लिए वस्तु स्थिर है। तो ये आपका 4 नंबर कंडीशन था। चौथा कंडीशन था, अब हम लोग इस कंडीशन से संबंधित न्यूमेरिकल अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में इससे संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में, और जो पीछे हम लोगों ने रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा है और सारे न्यूमेरिकल हैं, उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे और घर्षण पढ़ेंगे। तो ये हमारा वीडियो देखिएगा, और देखने के बाद में कैसा लगा वीडियो, अब प्रतिक्रिया अपनी अवश्य दीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लें, जिससे मेरे द्वारा अपने चैनल पर प्रेषित किए गए समस्त वीडियो आपको ससमय प्राप्त होते रहे। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पे चैट कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन।